आखिर कैसे बने बाबा साहेब अंबेडकर संविधान निर्माता? क्या था उनका अहम योगदान? डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता और शिल्पकार माना जाता है। उन्हें 19 अगस्त 1947 को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवत सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवत स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर आम्बेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। उनका मानना था कि विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को बराबर करना महत्वपूर्ण था, अन्यथा देश की एकता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर जोर दिया था। भारत के संविधान के निर्माण के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का विधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए था। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी-कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। बाबा साहेब का संविधान में अहम योगदान। बाबा साहेब देश के आजाद होने के बाद पहले कानून मंत्री भी बने और उन्होंने बतौर कानून मंत्री कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। भारत के संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी अंबेडकर को दी गई थी, जहां उन्होंने हर जाति विशेष वर्ग को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। भारतीय संविधान को 02 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार किया गया। भारत के संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाद में 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। बता दें कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन दलितों, गरीबों और समाज के शोषित तबके के लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हुए बिताया। बाबा साहेब पूरे जीवन सामाजिक बुराइयों और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष करते रहे। बताया जाता है कि बाबा साहेब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से कुल 32 डिग्रियां मिली थीं। साल 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 6 बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से द ग्रेटेस्ट मैन द वर्ल्ड कहा गया। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से द यूनिवर्स मेकर कहा गया है।